नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कदमा शास्त्री नगर के पास 2 लोग खरकाई नदी में डूबे, बहरूपिया का शव बरामद। रांची के मुख्य आयकर आयुक्त पहुंचे शहर, कहा कंपनियों के कोलकाता स्थित कार्यालयों को जमशेदपुर लाने की होगी कोशिश। और पानी के मुद्दे पर जेवीएम नेता अभय सिंह ने जुस्को की पानी पाइपलाइन काटने की दी धमकी। अब खबरें विस्तार से। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 5 के पास खरखाई नदी में मदननाथ नामक एक बहरूपिये सहित 2 लोगों के डूब जाने की खबर है। बहरूपिये की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि बस्ती के रहने वाले विश्वकर्मा मुखी का शव समाचार संकलन किए जाने तक बरामद नहीं किया जा सका है। मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला मदननाथ कुछ बहरूपियों के साथ गुरुवार शाम बस्ती में घूमने निकला था। तभी बस्ती वासियों ने चोर चोर कहते हुए उन लोगों को दौड़ा दिया। वे लोग जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। सभी लोग सही सलामत नदी से बच निकले, लेकिन मदननाथ गहरे पानी में डूब गया। यह जानकारी कल शाम 7 के मृतक के ममेरे भाई ने दी। मदननाथ 7 भाई बहनों में अपने माँ बाप का एकमात्र पुत्र था। बेटे की असमय मौत से पिता पद्मनाथ का रो रो कर बुरा हाल है। उधर से घूमने गए थे हमारे बहरूपिये के लोग, मतलब रूप लाके लैला मजनू का रूप लेके, तो उधर से लोग हिजड़े लोग आए। एक भोलेनाथ बना हुआ था, एक लैला मजनू बना हुआ था, तो उधर से हिजड़े लोग आए भाग, तो हमारी बधाई बिगाड़ दी, तो उधर से मारना पीटना शुरू कर दिया। तो कॉलोनी में ऐसा हल्ला कर दिया कि सर चोर है, तो ये लड़के घबरा के सर भागने लगे बिल्कुल, तो मारपीट चालू कर दी। तो घबराया हुआ लड़का एक तो नदी में कूद गया सर, और 3 तो नदी में कूद गया और एक वहीं डूब रहा, और उसको एक को तो निकाल के वहीं मार रहे हैं सर। वो बोल रहा कि सर मेरे को मार निकालेगा, मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। वो भी नहीं बचा। कितने लड़के डूबे कुल? एक लड़का डूबा है। वहीं गुरुवार शाम नदी में डूबे मदननाथ के शव को ढूंढने के लिए आज सुबह नदी में गए कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 5 निवासी विश्वकर्मा मुखी खुद डूब गए। विश्वकर्मा के भतीजे ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनके चाचा का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। वो भी अचानक बैठ गया और दोबारा निकला नहीं। कब डूबा वो 8 बजे करीब सुबह। आज तो क्या करने गए थे? उसी वो कल वाला जो केस हुआ था जिसको बचाने के लिए वो खोजने गए थे, वो भी उसी समय। कदमा के सर्किल इंस्पेक्टर वीके चतुर्वेदी ने बताया कि बस्तीवासियों द्वारा दौड़ाए जाने के क्रम में एक बहरूपिया कल शाम नदी में डूब गया। आज सुबह उसके शव को निकालने के लिए शराब के नशे में एक बस्तीवासी नदी में कूद गया। कुछ किन्नर लोग आया हुआ था, उसी को मारपीट वहाँ का लोग किया। उसी में भागने के क्रम में एक आदमी, उसी में से एक किन्नर ही डूब गया है जैसा कि पता चला। और आज कोई शराब पिए हुए आदमी शायद जैसे बता रहा था कि उसको निकालने के लिए घुसा और वो भी डूब गया। शुक्रवार को शहर प्रवास पर आए रांची क्षेत्र के मुख्य आयकर आयुक्त किशोर कुमार सिन्हा ने कहा कि जमशेदपुर में स्थापित जिन कंपनियों के कार्यालय कोलकाता या फिर अन्य शहरों में हैं, उसे कानूनी तौर पर जमशेदपुर लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि कुछ आयकर रिटर्न भरने वाले व्यवसायिक कर की चोरी कर रहे हैं। ये लोग अपने आय की सच्चाई को छुपाते हैं। हालांकि व्यवसायियों में आयकर रिटर्न भरने के प्रति जागरूकता आई है, फिर भी कर की चोरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब आयकर को सर्वसुलभ किया गया है तो लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी माह तक जमशेदपुर क्षेत्र से आयकर के रूप में 203 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, जबकि मार्च तक का लक्ष्य 250 करोड़ रुपए का रखा गया है। अग्रिम कर का भी अभी 15 मार्च एक आखिरी इंस्टॉलमेंट अभी आने का है। तो हमें उम्मीद है कि जो हमें टारगेट दिया गया है पूरा होगा और आयकर के संग्रहण के पीछे सारे लोग जोर शोर से लगे। और हमें सारे करदाताओं से अपील भी है कि अगला जो एडवांस टैक्स जो अग्रिम कर का जो है 15 मार्च वो समय पर दें और सही दें। कुछ केसेस में पाया गया कि लोग एडवांस टैक्स ना देकर उसको क्या बोलते हैं सिल्वर सिस्टम को हिंदी स्वनिर्धारण, हाँ, टैक्सी
सेल्फ असेसमेंट को आप हिंदी में अनुवाद कर लीजिए। ये रिटर्न फाइल करने के टाइम में भरते हैं, उनसे हमारे अफसर भी उनको चिट्ठियाँ लिख रहे हैं कि भाई आप एडवांस टैक्स में ही इसको के रूप में दें। जागरूकता बढ़ी है और चूँकि टैक्स का रेट भी पहले से बहुत ही सुलभ है, मतलब इट्स नॉट मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज़ वेरी पहले से कम हो गई है। और लोगों में जागरूकता इसलिए बढ़ रही है कि अब वाइट मनी की जरूरत सबको है। जो बिजनेस करते हैं उनका तो मुख्य ध्येय होना ये चाहिए कि उनकी कैपिटल बढ़े, और जितना वो टैक्स पे मनी देंगे उनकी कैपिटल उतनी बढ़ती है। बैंक से लोन लेना हो या कोई नया इन्वेस्टमेंट करना हो, उनको तो कैपिटल बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो बिजनेस के क्षेत्र में आ रहे हैं वो जागरूक हो रहे हैं अपने सही इनकम दिखाने का और टैक्स पे ही बनने का, क्योंकि हर जगह पे आप पैन नंबर जहाँ पे है और जितने बड़े ट्रांजेक्शन में पैन नंबर दिया था वो भी हमारे यहाँ एक सेंट्रल जगह पर संग्रहण हो जाती है, जिसमें कि एक मॉनिटरिंग होती है कि भाई वो आदमी रिटर्न भरता है कि नहीं भरता है। उस पैन से हमें ये पता चलता है कि अगर वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन ज़मीन खरीद रहा है और टैक्स पेयर नहीं, रिटर्न नहीं भरता है, तो उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। हमें जमशेदपुर से कलकत्ता जाने का जो एक खुलेआम छूट हम नहीं देंगे, वो कानूनन होगा तभी, नहीं तो उसको वापस लाएंगे। यानी किसी कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे है, पार्टनर सारे यहीं रहते हैं, या कंपनी के सारे डायरेक्टर्स यहीं रहते हैं, यहीं से उसकी कंट्रोल होती है, लेकिन एक नाम मात्र के लिए वो गलत है। अच्छा। जेवीएम नेता अभय सिंह ने कहा कि अतिक्रमण और न्यायालय के आदेश का हवाला देकर जिला प्रशासन व जुस्को जमशेदपुर क्षेत्र की 75% आबादी को पानी की सुविधा से वंचित कर रहा है, जो नागरिक सुविधा को छीनने का प्रयास है। उन्होंने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि अतिक्रमण की परिभाषा क्या है, इसे जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जिला प्रशासन और जुस्को द्वारा बस्तियों में 24 घंटे के भीतर पानी आपूर्ति के लिए पहल नहीं किया गया तो जेवीएम जुस्को के पानी पाइपलाइन काटने को बाध्य होगा। स्थानीय जिला प्रशासन और जुस्को के द्वारा उन गरीब श्रम क्षेत्रों पर पानी नहीं दिया जा रहा है, जो बिल्कुल ही अमानवीय एक हरकत है। छेड़छाड़ करके जनता के हित पर हम लोग पानी ले जा करके गरीब जनता के बीच में पानी देंगे, यह हमारा यही सवाल है। टाटा स्टील के निबंधित कर्मचारी पुत्र और उनके अभिभावक नियोजन के मुद्दे पर आज टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह से मिले, लेकिन अध्यक्ष अपनी बातों से उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर सके। पीएन सिंह ने पूछे जाने पर कहा कि निबंधित श्रमिकों के नियोजन के मामले में वे कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी प्रबंधन से आगे बात करेंगे। मतलब हम कोशिश कर सकते हैं, मेरे पास कोई पावर नहीं। क्या मांग, वही पुरानी मांग को लेकर नहीं मांग तो सरकार का भी काम है हम कुछ देना, और मैनेजमेंट को हम बोल रहे हैं हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम साइन करके आप यहाँ आइए, आपका घर है, मोस्ट वेलकम। तो क्या मतलब कोई सॉल्यूशन सॉर्ट आउट कुछ हो रहा है? फिर बोले हम बात करेंगे, फिर एमडी से बोलेंगे भाई ऐसा बात है, कुछ कर सकते हैं। अस्थायी कर्मी हमेशा ऐसा प्रदर्शन ऐसा लेके आ रहे हैं, यूनियन का गरिमा इसमें घट रहा है। गरिमा इसमें नहीं घटता है। देखिए यूनियन के पास सबको आने का राइट है, अपना गरिमा रखने का है। गरिमा घटने के बनने क्या बात है, यहाँ तो कुछ बोलिए अजीब बात गरिमा घट जाता है। अरे अपना पॉइंट कहाँ रखेगा? आपने मैनेजमेंट बस कुछ अपने हर बार हम बात करते हैं रास्ता निकलना। वहीं कमेटी मेंबर बीबी सिंह ने इस मामले में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बोले। वो मुद्दा कहाँ तक सफल पाए आप लोगों ने? प्रयास हो रहा है, अस्थायी कर्मियों के साथ नहीं हो रहा है, अब तक भूखा है वो लोग, अभी नहीं लग रहा है कि वो भी स्थिति को देख के प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा साक्षी जामा मस्जिद के पास सड़क के किनारे अतिक्रमित जमीन में स्थापित गुमटियों और दुकानों को 2 दिनों के भीतर हटाने संबंधित फरमान से जहां दुकानदारों में दहशत व्याप्त है, वहीं कुछ दुकानदारों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। कुछ दुकानदारों ने कहा कि वे लोग वर्षों से यहां स्थापित दुकान और गुमटियों की बदौलत अपनी आजीविका चला रहे हैं। प्रशासन को हटाने से पहले उनके आजीविका की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। स्कूटर रिपेयरिंग का दुकान है, स्कूटर रिपेयरिंग है, और गैरेज है, पान दुकान है, प्लास्टिक दुकान है, बहुत सारे 20-22 दुकान करीब है लगभग। तो इसी से हम लोग रोजी रोटी चलता है, यही लाइफ लाइन हम लोग का है। मान लीजिए अगर ये नहीं रहेगा तो फिर क्या है, सब परिवार भूखा मरेगा। तो 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है आपको, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद हम आके कार्रवाई करेंगे, बल प्रयोग करेंगे, आप लोग को जहाँ जाना
उसके जिम्मेदार डीसी होगी। क्या दुकान करते हैं आप? हम लोग का गैरेज है, स्कूटर गैरेज है। हमारा बाल बच्चा उसी में पढ़ रहा है, सब कर रहा है। तो अब हम लोग बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा, चोरी चमारी करेगा तो सरकार को कैसा लगेगा, बताइए आप ही। बन रहा है, इसके चलते हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है। 2 दिन पहले एसडीओ साहब आए थे, बड़ा बाबू आए थे, बोले तुम लोग 2 दिन के अंदर यहाँ जगह खाली कर दो, जगह खाली कर दो, नहीं तो हम लोग सैनिक बल लगाएंगे। उसके क्या चीज़ का दुकान करते हैं आप? हमारा एक्वेरियम दुकान है सर। सांची स्थित केला समाजम मॉडल स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रतिभा को लेकर आज इंटर केपीएस कंपटीशन ऑन इनोवेटिव प्रैक्टिसेस का आयोजन किया गया, जिसमें 6 केपीएस सहित 9 स्कूलों के करीब 350 टीचर्स भाग लिए। विजयम कारधा ने बताया कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सालों भर क्लास में बच्चों की बेहतरी के लिए एक्टिविटीज करने वाले टीचरों के कार्यकलापों का आकलन करना है। इसमें अच्छे टीचर सम्मान से नवाजे जाएंगे। स्कूल का इनोवेटिव प्रैक्टिस कंपटीशन चल रहा है टीचर्स के लिए। साल भर में वो स्कूल में क्या क्या नया काम किया, किस तरीके से किया, इसके बारे में ये लोग बात करेंगे। और जो सबसे बेस्ट है उनको 3 बेस्ट को अवार्ड भी मिलेगा। करीब 350 टीचर्स हमारे ऑडियंस में हैं और 9 टीम्स भाग ले रहे हैं। बार अलग 6 केपीएस से मिला के 9। सांची अग्रसेन भवन में एक शादी समारोह के दौरान बैग लेकर भाग रहे 2 बच्चों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने के प्रयास को कुछ युवकों ने विफल कर दिया, जिसका शादी समारोह के लोगों ने विरोध किया। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। अनिल चौधरी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 2 बच्चे अग्रसेन भवन से बैग लेकर भागते समय पकड़े गए, जिसका कुछ युवकों ने विरोध करते हुए उन बच्चों को वहां से भगा दिया। बैग भाई साहब शादी का घर है, बैग बहुत जन का रहता है, ठीक है। 2 बच्चे भवन के अंदर घुसे, बैग लेके भाग रहे थे, उन्हें पकड़ा गया। तो ऑफिशियली बात है कि कोई भी आदमी पकड़ेगा 2 थप्पड़ मारेगा, तुम्हारे पास ये बैग कहाँ से आया। बैग छीन लिया गया। तो ये लड़के 10-20 लड़के आके यहाँ गुंडागर्दी करने लगे कि आप लोग बच्चे को कैसे मार दिए। सिंपल सा यही बात है। बच्चा सामान लेके चला गया था। एक बैग लौटा दिया है, एक बैग अभी भी नहीं मिल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि 2 बच्चे के बैग लेकर भागने की बात सामने आई है। बात इनका कोई बैग चोरी हुआ है और क्या बात। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। नामदा बस्ती निवासी एवं पेशे से ठेकेदार मनोज कुमार झा ने अमानत से खयानत के मामले को लेकर आज डीसी कार्यालय के समक्ष सांकेतिक रूप से भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि साझेदारों ने उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए पैसे के लेन देन में काफी घपला किया है। प्रशासन को मामले की जाँच कर उन्हें न्याय दिलाने की पहल करनी चाहिए। जिसको हमने केस किया, जिसके चलते केस करने के बाद अरेस्टिंग वारंट भी निकला है, बेल भी वो लोगों को रिजल्ट हुआ। थाना प्रभारी वो लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहा, पैसा लेकर थाना प्रभारी मैनेज किया हुआ है। बार बार हम ही को प्रेशर मारता है कि जो 50,000 ले लो और केस उठा लो। पप्पू जगी हिडलू होटल का मालिक है, वो भी आज हमको आ रहे थे कोर्ट तरफ, तो हमको धमकी दिया कि तुम केस उठा लो नहीं तो जान से मार देंगे। हमको जान का खतरा बराबर बने रहता है। वो लोग घर भी खाली करके चले गया। ये संबंध में बड़ा बाबू को जानकारी है, हमने खबर दिया तो बोला कि कहीं दिखेगा तो फोन करना हमको। तब तक तो कोई अभी बैठे नहीं रहता कि हमको बड़ा बाबू आके उठा के ले जाएगा। वर्षों से बंद पड़ी केबल कंपनी के कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर आनंद बिहारी दुबे ने 18 फरवरी से कंपनी गेट में तालाबंदी करने की धमकी दी है। आनंद बिहारी दुबे ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि कंपनी प्रबंधन अपने चहेते लोगों को मोटी तनख्वाह देकर आवश्यक सेवा के नाम पर कंपनी में रोजगार उपलब्ध करवा रहा है तथा मिली भगत से पैसे का बंदरबाट कर रहा है। उन्होंने मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि 17 फरवरी तक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो 18 फरवरी से कंपनी गेट में ताला जड़ दिया जाएगा। केबल कंपनी जो विगत 13 वर्षों से बंद है और ये मामला BFIR में चल रहा है। आज वहां BFIR में जो जिस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को या कोर्ट को, हम लोगों को इसकी सूचना मिली कि इस बंद कंपनी में सबसे पहली बात कि ना तो कोई कभी क्लोजर का नोटिस लगा, ना किसी मजदूर को छटनी करने का बात किया गया और इन सारे कर्मचारियों को आज दाने दाने को मोहताज कर दिया गया है। और दूसरी तरफ BFIR में एक कंपनी लिख करके देती है कि हमारा कंपनी बंद नहीं है
हमने लोगों को अपने यहाँ ड्यूटी पर आमंत्रित किया था और नोटिस लगाया था, जबकि सारे लोग ड्यूटी पर नहीं आए, मात्र 128 लोग ही ड्यूटी पर आए हैं। अंगिका जागृति संघ का पारिवारिक मिलन समारोह 10 फरवरी को केबुल टाउन मैदान में आयोजित होगा। यह जानकारी संघ के अध्यक्ष कौशल किशोर सिंह ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि अंगिका जागृति संघ के पारिवारिक मिलन समारोह में जमशेदपुर के सांसद, कई विधायक, समाजसेवी सहित करीब 5000 लोग शामिल होंगे। 10 तारीख को एक पिकनिक का आयोजन किए हैं अंगिका समाज की ओर से। अंगिका जागृति मंच जो हम लोगों का है उसकी ओर से एक पिकनिक का आयोजन किए हैं, जहां पर कि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं और हमारे उसमें कई नेता भी आ रहे हैं, जिसमें जैसे कि डॉक्टर अजय कुमार हैं, रघुवर दास जी हैं और बिहार से भी जैसे जावेद इकबाल अंसारी हैं, सदानंद सिंह हैं और इस तरह से वो लोग भी आ रहे हैं और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है लोग। और अब चलते चलते फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर।